पाप की जड़ क्या है? एक बार की बात है, राजा चंद्रभान ने एक दिन अपने मंत्री सूरसेन से पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है। सूरसेन इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। यदि दी गई इस अवधि के दौरान आप प्रश्न का सही उत्तर नहीं ढूंढ सके तो आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर सूरसेन थोड़ा परेशान हो गए। वह एक गांव से दूसरे गांव उत्तर की तलाश में भटकने लगे। एक दिन भटकते भटकते वह जंगल जा पहुँचे। वहां उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी। उसने राजा का प्रश्न उस साधु के सामने दोहराया। साधु ने कहा, मैं डाकू हूँ जो राजा के सिपाहियों के डर से यहाँ छुपा बैठा हूँ। मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मालूम है, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सूरसेन ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा। उसने डाकू से काम करने के लिए हामी भर दी। इस पर डाकू ने कहा, ठीक है, आज रात तुम्हें नगर सेठ की हत्या करनी होगी और साथ ही उसकी सारी संपत्ति चुराकर मेरे पास लानी होगी। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास आकर अपने प्रश्न का उत्तर ले लेना। सूरसेन ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा। सूरसेन मुश्किल में आ गया। उसे अपना पद जो बचाना था। सूरसेन इसके लिए तैयार हो गया और जाने लगा। उसे जाता देख डाकू ने कहा, एक बार फिर सोच लो, किसी निर्दोष की हत्या व चोरी करना पाप है। सूरसेन ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपना मंत्री पद बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर डाकू ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लालच। पद के लोभ में आकर ही तुम हत्या और चोरी जैसा पाप करने के लिए तैयार हो गए। इसी के वशीभूत होकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। सूरसेन को अपनी करनी पर पछतावा हुआ और वह डाकू को धन्यवाद देकर महल की ओर बढ़ गया। दूसरे दिन राजदरबार में जब उसने राजा को अपना उत्तर बताया कि राजा उसकी बात से प्रसन्न हो गया, उसने मंत्री को ढेर सारे स्वर्ण भूषण देकर सम्मानित किया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।